अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम भाई। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि चाइनीज़ लोगों के कद बहुत छोटे होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। चाइना के अंदर ना आज से कई साल पहले ना चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से चाइनीज़ स्कूल्स के अंदर और उसके साथ साथ जो मार्केट के अंदर बच्चों के लिए आज से कई साल पहले दूध, अंडे, गोश्त और मछली वगैरह की प्राइसेस बिल्कुल कम थी। तो अभी भी कम है, लेकिन उस वक्त ये होता था कि बच्चों के फोकस करने के लिए, और बच्चे जब स्कूल जाते थे दोपहर का खाना जो उनको दिया जाता था उसमें प्रोटीन और कैल्शियम की क्वांटिटी अच्छी होती थी, जिसकी वजह से चाइनीज़ बच्चों के कद हमारे बच्चों से कई लंबे हैं। मेन वजह खुराक है। आपने देखा होगा कि और आपने पाकिस्तान में भी नोट किया होगा कि पहले हमारी ना खुराकें अच्छी थी, समझ रहे हैं, बच्चे हमारे एक्टिव होते थे, तो हमारे आबा अजदाद के कद बड़े थे। चीनियों के उस टाइम गुर्बत थी, खुराक सही नहीं थी, तो उनके कद छोटे थे। तो वो जनरेशन जब पाकिस्तान जाती है तो हम समझते हैं कि चाइनीज़ छोटे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाइना की न्यू जनरेशन हमारे न्यू जनरेशन से काफ़ी कद में बहुत ज़्यादा है ना। आप जब पाकिस्तान में नोट करेंगे, खुराक की एक मिसाल दूँ, जैसे पाकिस्तान के अंदर आप बड़ी बड़ी महंगी कम्युनिटीज़ के अंदर चले जाएं, जैसे डिफेंस हो गया, वहाँ के बच्चों की हाइट मेरे और आपसे बहुत ज़्यादा है नॉर्मल बच्चों से। हम इवन के हमारे लीडर इमरान खान साहब भी कहते थे कि मेल न्यूट्रिशन का पाकिस्तान में खुराक की बहुत कमी है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, हम आटे पे, चावल और चीनी पे बच्चों बेचारे होते हैं। उसकी वजह से ज़्यादातर घरों में ना बच्चों के कद, और हमारे यहाँ लड़कियों के कद कितने छोटे हो रहे हैं, आपने नोट किया होगा। चाइनीज़ लड़कियों के कद, लड़कों के, बच्चों के बहुत कद जल्दी से बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा छोटे बच्चों के स्कूल्स के अंदर प्ले ग्राउंड्स हैं, और उसके लिए स्पेशल यहाँ बच्चों को ज़्यादा खेलने कूदने को, पढ़ाने का तरीका भी बड़ा कमाल का है। यहाँ बच्चों को ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराए जाते हैं, मोबाइल से दूर रखा जाता है, कंप्यूटर भी इस्तेमाल बच्चे करते हैं। उसके साथ साथ जो है बच्चों को रनिंग, साइकिलिंग करा रहे होते हैं बच्चों को, और गेम्स हैं चाइना में तो वो करा रहे होते हैं, और इनके स्कूल बहुत अच्छे अच्छे हैं, ग्राउंड्स बनाए जाते हैं। तो ये मेन रीज़न है कि जब बच्चा दौड़ता है, भागता है, उसकी हड्डियाँ जो हैं मजबूत होती हैं। तो उसके साथ साथ जो है हमारा मौसम का भी बड़ा इफेक्ट है। हमारे यहाँ गर्मी है, और गर्मियों में हम लोग ना मीठा ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों को कराते हैं। मैं दूध के अंदर वो चीनी वगैरह का इस्तेमाल करा रही होती हैं बच्चों को ना, तो ऊपर से उनका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बहुत ही ख़राब हो जाता है और पता भी नहीं चलता, जिसकी वजह से जो है ना हड्डियों के बड़े मसले मसाइल होते हैं, और बच्चों की हाइट जो है वो रुक जाती है। ये मेन चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना होगा कि अपने बच्चों की खुराक, पहले हमारे बुज़ुर्ग जो थे, मेरा दादा परदादा, उनके कद मेरे से काफ़ी बड़े थे, अभी हमारे कद छोटे हो रहे हैं। मेन खुराक है, इसलिए बच्चों को अच्छी खुराक दें, अंडे, गोश्त, ये चीज़ें घरों में ज़्यादा इस्तेमाल करें बच्चे। और उसके साथ साथ जब बच्चा पैदा होता है, यहाँ पे काफ़ी वैक्सीनेशन फ्री में दी जाती है। बुखार हो गया और हड्डियों की वैक्सीनेशन यहाँ पे फ्री दी जाती है। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न है। तो बच्चा ताकि जब बड़ा हो तो उनके मसले मसाइल कम पैदा हों, उनकी प्रोटीन, कैल्शियम और उसके डाइट का बहुत ख्याल रखा जाता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ बेहतर रहती हैं, उनका कद बड़ा स्पीड के साथ ग्रो करता है।